सौम्य जी, हम दो लाइन देख रहे हैं इस ग्राफ में। वो ग्राफ इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है, ये तो डायग्राम है। वो जो ग्राफ में दो लाइन देख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक जिसपे वो पाथ चलता हुआ नजर आ रहा है, ये दोनों लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? एक पे तो पाथ समझ में आ रहा है कि हमारा रॉकेट कैसे बढ़ रहा है, ये जो ऊपर वाली लाइन लाइव स्ट्रीमिंग है, ये तो आपको L1 पॉइंट और L2 पॉइंट दिखाया जा रहा है, ये नहीं है। एक्चुअली जो लोअर पॉइंट है, लोअर लाइन है, वो एक्चुअल पॉइंट्स है। जो ग्रीन लाइन जो है आप देखेंगे बढ़ते जा रहा है रेड लाइन से। वो एक्चुअल ट्रैजेक्टरी क्या है और जो कैलकुलेटेड क्या हुआ, ये डायग्राम नहीं है, इसको चेंज करना। इसको भी ऊपर जो ग्रीन है ना, दैट ग्रीन लाइट इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, इज अ लास्ट बाहर चले जाएगा। दैट इज द लास्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट व्हिच इज परमिसिबल पॉसिबल मैन्यूवर करने के लिए। जो ऊपर का एकदम ग्रीन लाइन जैसे ऊपर जाके जैसे रेक्टेंगुलर ऐसे आ रहा है ना, दैट इज अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। उसके बियॉन्ड चले जाए तो कंट्रोल में नहीं आते। तब तक वो क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अगर आपकी स्पीड 10.2 के बाद अगर 11.2 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्रह्मांड में कहीं चला जाएगा, यू विल हैव नो कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एस्केप। हर वेलोसिटी की हर ऑर्बिट की एक वेलोसिटी होती है, एक जो मिनिमल ऑर्बिट होती है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे है ना ये LAM, ये जो मोटर है उसको अपोजी बूस्ट मोटर बोलते हैं, वो वेलोसिटी को बढ़ा के ऑर्बिट रेजिंग करती है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कर दोगे, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा अगर हो जाती है, तो देन यू कैन नॉट कंट्रोल इट, यू विल, वो एस्केप कर जाएगा। अच्छा रिंटू जी, आप जरा स्क्रीन पर आए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव तस्वीरें हैं, तस्वीरें बार बार बदल रही हैं, तो एक एक तस्वीर के मायने क्या हैं और इस तस्वीर से हम क्या समझेंगे? गोल्डन तो नजर आने लगा। दिस इज द स्पेसक्राफ्ट, दिस इज द स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज, दिस इज द टॉप व्यू, सो दिस इज द रॉकेट बिलो PSLV एंड दिस इज द टॉप व्यू। ये नोज कैप के ऊपर है, नोज के ऊपर है, इसका इजेक्शन हुआ नहीं अभी तक। ये रॉकेट है और ये आदित्य L1। हाँ, दिस इज ऊपर में अटैच्ड है, अभी इसको निकाला नहीं गया। हाँ, देखिए बार बार चूंकि तस्वीरें बदल रही हैं, इसी yes, this is the calculated path, this is actually which is going now, this is actually going, but this you are talking about this green जो लाल से अलग हो रहा है, जो है this is a threshold point। उसके बियॉन्ड एट एनी टाइम चले जाए, सो इट विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दिस ट्रेजेक्टरी को, कंट्रोल में नहीं आ सकते, अदरवाइज थ्रस्टर देके बूस्ट करके इट इवन एट दिस रेंज, दीज आर ऑल एक्चुअली अलाउएबल रेंज, उसके अंदर रह सकते हैं। सो इवन इफ वी नाउ वी सी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, दैट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज वहां तक जा सकते हैं। यानी जो वो लाइन है वो आप उसे बाउंड्री कह सकते हैं, उसकी सीमा। दीज आर द ऑल द योर पेलोड्स, दीज आर द पेलोड्स। दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट VELC. There is visible emission line coronagraphy. This is the perhaps the all are important, perhaps the most important is this. एक करके जो हम पेलोड बता रहे हैं, रिंटू से जरा हिंदी में बताइएगा, ये पेलोड शब्द का इस्तेमाल तो कर रही, करेगा क्या, ये होता क्या है? पेलोड जो है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स को जो रॉकेट को ऊपर लगाए जाते हैं उसको पेलोड बोलते हैं। लोड, द लोड जो रॉकेट को दे रहे हैं, जो रॉकेट जिसको लेके जा रहे हैं, सो एंटायर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स साथ मिल के एक साथ बोलते हैं पेलोड। उसकी टोटल वजन जो भी है उसको पेलोड बोलेंगे। VLC है, देन SUIT, देयर विल बी सम SUIT, या दिस वन, solar ultraviolet imaging telescope. These two are complementing each other. One is corona को guard करके लेंगे, first VLC, and the second one ultraviolet range को लेंगे। ये एक एक पेलोड की जानकारी है जी। This is solar low energy X-ray spectrometer, and there is also one high energy spectrometer, that is solar ultraviolet imaging telescope. This is actually X-ray range imaging of suns. No, this is ultraviolet. This is another one. No, I was talking about the X-ray one. Suit already I said. I think changing so many times. Okay. See, this is low. I was talking about this one. This this low energy. Live streaming है, तो ये बार-बार बदल रहा है। Right. I know. I can. It's not in your control. And there is also high energy X-ray spectroscopy. So there are two spectroscopic analyzer. And these are spectroscopy. This plasma. This is what is actually the particle analyzer. This analyzes PAPA. Where is this? Yes, PAPA. This one. This is a particle analyzer. Some for Aditya. Package of Aditya. Yeah. Some particle analyzer. पापा ये करेगा क्या ऊपर जाकर? This is पार्टिकल एनालाइज, जो सन से जो पार्टिकल्स, चार्ज आयनाइज्ड पार्टिकल्स आते हैं,
उसकी इंटेंसिटी, वेलोसिटी, पीरियोडिसिटी, ये सारे चेक करने के लिए ये पार्टिकल एनालाइजर है। 2 पार्टिकल एनालाइजर है वहाँ पे। सौम्य जी, एक एक करके जो ये पेलोड की जानकारी आ रही है और इस पेलोड के बारे में इसरो की तरफ से भी बताया जा रहा है, ये पेलोड कितने जरूरी हैं, या पेलोड को आसान भाषा में अगर आप कन्वर्ट करें दर्शकों के लिए, क्या करेंगे ये ऊपर जाकर? ये ऊपर जाके इसमें तो बाकी सारे अभी ऑफ रहेगा, सिर्फ एक जब वो क्रूज मोड में जाएगा, मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, बैठ के बोलिए। जब ये एक ही खाली जब क्रूज मोड में चला जाएगा, तब जो पार्टिकल जो एनालाइजर है वो सिर्फ चालू रहेगा। बाकी 6 जो पेलोड है वो तब चालू होगा जब वो L1 का एक्सप्रेस में हेलो ऑर्बिट में आएगा, तो जनवरी महीना में जाके पहुंचेगा, उसके बाद टेस्टिंग होगा, तब जाके खुलेगा। ये जो करेगा एक एक इंस्ट्रूमेंट, पेलोड मतलब एक एक यंत्र मानिए, एक एक चीज को ये समझने के ग्राउंड लिए। ट्रेस, क्योंकि जल्दी से बदल जाएगा, ये ग्राउंड ट्रेस का मतलब चिंता हो रही है आपको, ग्रीन जो है वो लाल से डिविएट कर रहा है, तो उनको करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन करता है। जो मैंने पहले बोला था, ये एक लिमिट है, जो रेंटोनाथ भी बोले, एक लिमिट है, उसके इधर उधर जब जाएंगे तब आपको जो प्रोपल्शन जो कर रहा है, उसको थ्रस्टर को चेंज करके आप करेक्शन कर सकते हैं। वेलोसिटी 7.14 उस लिमिट के बाहर नहीं गए, उस लिमिट के बाहर जाएंगे तो कोई अलग ऑर्बिट में चले जाएंगे। एट दिस स्टेज यहाँ तक है अभी। तो देखिए, एक एक तस्वीर जो है इसरो की तरफ से साझा की जा रही है, और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग अभी बता रही है, जो ग्राफ अभी बता रहा है, वो क्या बता रहा है सौम्य जी? जो सोचा था उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है या पाथ चेंज हो रहा है? उससे थोड़ा सा हायर वेलोसिटी लिया है, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो उससे थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी है, ये दिखा रहा है। तो अभी ये बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, इसको डेविएशन एनोमली जो भी बोले। ये ग्राफ क्या है, ग्राउंड ट्रेस क्या है? ये जो जा रहा है अभी, ओके, और ये तो ग्राउंड का तरफ जो आएगा वो तो ये नहीं है, वो बूस्टर्स जो गिरेगा वो अलग है। जो बूस्टर्स सेपरेट हो गया वो एक ऑल्टीट्यूड से फिर नीचे आएगा और बे ऑफ बंगाल में क्या बोलते हैं, बंगाल का खाड़ी में गिरेगा, तो वो अलग है। ये है एक्चुअली आदित्य का पोजीशन। दिस इज गोइंग अ बिट अप, देखिए वो ज्यादा वेलोसिटी, बट दैट इज द थ्रेशोल्ड, सो इट कैन स्टिल कंट्रोल। आसान भाषा में समझे कि या इस वाली लाइन से ऊपर ये नहीं जाना वहाँ चाहिए। पे जाना नहीं चाहिए, तब कंट्रोल में नहीं अगर बहुत ज्यादा जाएगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए देखिए वो वैज्ञानिक सबकी सांस रुकी हुई है। तो मुस्कुराहट आप जो दिखा रहे थे ना, किसी के चेहरे पे उनका पसीना निकल रहा है। अभी वो फाइनल पॉइंट बाकी है जो हमारे सक्सेस के लिए, वो स्पीड कंट्रोल होना चाहिए ताकि लो अर्थ ऑर्बिट में इंसर्ट हो पाए। लेकिन क्या है, हायर वेलोसिटी इज एक्सेप्टेबल, वो ठीक कंट्रोल कर लेंगे। अगर लो वेलोसिटी है तो धरती पे वापस आ जाएगा, तो दोनों ही थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये इसको कंट्रोल कर लेंगे। दोनों को करेक्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को करेक्ट करने के लिए आपको फ्यूल स्पेंड करना पड़ेगा। उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट फ्यूल और प्रोपेलेंट, जो भी फ्यूल बोले रॉकेट की भाषा में प्रोपेलेंट बोलते हैं, वो लिमिटेड अमाउंट है। यदि आपको ज़्यादा यहाँ खर्चा करना पड़े करेक्ट करने के लिए, तो आपको जब जाके फिर ऑर्बिट लॉन्च करना है, जो 19,500 235, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस लिमिट के अंदर रहना है। ये होता है, इस लिमिट के अंदर आप थोड़ा बहुत करेक्शन, अब ज़्यादा वेलोसिटी हो गया करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा कम हो गया तब भी करेक्ट। एग्जैक्टली चल क्या रहा है श्रीहरिकोटा में, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी टी राघवन से हम कनेक्ट हो चुके हैं। राघवन, क्या बता रहा है फिलहाल अभी तक जो ग्राफ दिखा रहा है? क्योंकि ग्राफ में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो डॉट है वो ऊपर नीचे हो रही है, जो तय पाथ था। अभी वैज्ञानिकों का क्या कहना है? देखिए, जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो चिंता वाली बात नहीं है। उनका ये कहना है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अभी हम फेज 4 जो है वो सबसे क्रूशियल फेज, इसको कॉस्टिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबा ड्यूरेशन है। जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये एक ऐसा सिंगल सैटेलाइट मिशन है जिसमें 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। ये वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें वो इंटेंडेड ऑर्बिट लेनी है, जिससे हम आगे की यात्रा जो है 15 लाख किलोमीटर की, उसे शुरू कर सकें। PS4 जो है वो लगातार अपनी जो तय माप के हिसाब से थोड़ा बहुत जो लिमिट है वो उसके अंदर रहते हुए अभी चल रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब PS4 स्टेज का पृथक्करण हो जाएगा, उसके बाद हमें वो इंटेंडेड 35 किलोमीटर गुणा 19,500 किलोमीटर की मिलेगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो कॉस्टिंग फेज है वो ऑन है। कॉस्टिंग फेज का मतलब ये होता है कि PS4 जो स्टेजेस होते हैं उसमें इंजन को 2 बार शट ऑफ किया जाता है, फिर शट ऑन किया जाता है। जिस तरह से वेलोसिटी बढ़ी हुई दिखा रही है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे ही शट ऑफ होगा इंजन, तो वो उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरना शुरू होगा। उसके बाद वापस उसको उसी कक्षा में लेकर आ जाएगा, जिसकी इच्छित कक्षा जो इसरो ने प्लान की हुई है। तो हमें अब कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा जब PS4 स्टेज
सेपरेट होगा, उस सेपरेशन की जो घोषणा होगी उसके साथ ही हम मान लेंगे कि जो हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो इंटेंडेड ऑर्बिट में प्लेस हो गया है। अभी राघवन कितनी स्टेज क्लियर कर चुके हैं, क्या बता रहे हैं अंदर से साइंटिस्ट, क्योंकि बातचीत करते हुए हमें साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं उसकी स्पीड को लेकर या जो ग्राफ जैसा आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर, क्या अंदर से जानकारी आ रही है आपके पास? जी देखिए, अभी तक जो स्टेज 3 तक की परफॉर्मेंस की बात करें तो सब कुछ नॉर्मल रहा है। इस बात की घोषणा ही यहाँ पर की गई है, क्योंकि जो स्टेज 4 है वो काफ़ी लंबा है। जैसा हमने बताया कि उसने उसको बहुत दूर तक जाना है। जो इंटेंडेड ऑर्बिट है 19,500 किलोमीटर अधिकतम दूरी जो है उसको वो अचीव करनी है, इसलिए उसमें वो अभी क्रूज कर रहा है, तो उसको वक्त लगेगा थोड़ा सा उसमें स्टेज 4 की परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसकी घोषणा होने में। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो प्लान किया गया था उसके मुताबिक ये सारा प्रक्षेपण जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और क्या पाथ रहेगा, कितनी वेलोसिटी है, इस पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। और आदित्य L1 को सफल बनाने के लिए जो वैज्ञानिक हैं उनकी मेहनत तो रंग लेकर आ ही रही है, लेकिन फिलहाल जो आप बता रहे थे कि वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई है और उसी को कम किया जा रहा है। मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, आप जरा समझाइए, क्योंकि हम ग्राफ लगातार देख रहे हैं, उस ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर पाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है और जैसा राघवन बोल रहे हैं कि वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, क्या ये कोई परेशानी वाली बात है या इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा वक्त रहते? देखिए, एक्चुअली एट दिस मोमेंट तो ऑब्वियसली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और रही बात जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पॉइंट है जहां हम जाना चाहते हैं, तो वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं होता है। जैसे इसरो ने बोला 235 बाय 19,500, तो अपन चंद्रयान की भी बात करें तो वो एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पे नहीं था, वो प्लस माइनस का थोड़ा चलता है। अगर बहुत ज़्यादा ही हम उस जो वो ग्राफ का पाथ उससे बहुत ज़्यादा ही डेविएट हो जाएं तब तो फिर भी कोई कंसर्न होता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं तो वो इन स्टेजेस के अंदर जो है वो वापस रिकवर करा जा सकता है, क्योंकि स्टिल ग्राउंड स्टेशन जो वेल कनेक्टेड है अभी वहाँ पे, मतलब अभी अपने ही कंट्रोल में है। ये स्पीड मैनेजमेंट कितना बड़ा फैक्टर है मनीष? में एक सेकंड आ रही है, ये जो स्पीड मैनेजमेंट है कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसकी चर्चा हमने चंद्रयान 3 के दौरान भी की थी। अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, क्योंकि वहां तो हमें लैंडिंग करानी थी, यहाँ लैंडिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे हेलो ऑर्बिट में घूमना है, ये कितना जरूरी है, कैसे होता है? स्पीड का मेन रोल है कि स्पीड ये डिसाइड करती है कि जो ऑर्बिट में वो घूमेगा वो ऑर्बिट कौन सी होगी। तो हमने जो कैलकुलेशन करी है, तो हमें जो स्पीड चाहिए थी वो स्पीड है जो परफेक्टली उस ऑर्बिट में उसको स्टेशन करेगी, पार्क करेगी जिसमें हम जाना चाहते हैं। लेकिन अगर स्पीड उससे ज़्यादा है तो हमारी ऑर्बिट करेक्शन हमको करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्बिट करेक्शन कोई बहुत बड़ा टीडियस टास्क नहीं है, मतलब ऑर्बिट करेक्शन, क्योंकि एनीवेज हम तो 4 ऑर्बिट करेक्शन वैसे भी करने वाले हैं। देखिए, ये चर्चा तो लगातार जारी रहेगी। मैं दिनेश जी आपके पास लौटूं उससे पहले, चूंकि ऑडियंस भी मेरे साथ है, इन तस्वीरों को देखकर उनके जहन में भी सवाल होंगे, मैं सवाल लेती हूँ। सवाल है किसी का? हाँ सर, मेरा सवाल आप सभी से है। सबसे पहले मुझे गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर और अपने देश पर कि उन्होंने ऐसा मिशन लॉन्च किया है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश कामयाब हो, आप सभी लोगों की मेहनत सफल हो। मेरा सवाल सर ये है, सर एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा आजकल है, पहले से ही चला आ रहा है, इसमें कुछ हम कामयाब होंगे इस मिशन को लेकर? ये ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो सूरज की वजह से हो रहा है, पहले अभी सूरज का टेम्परेचर दिन पर दिन साल भर साल बढ़ता जा रहा है। कुछ गर्मी जो पृथ्वी पे आ रही है वो हमारी गलती नहीं है, वो सूरज हमको ज़्यादा हीट दे रहा। किसी ज़माने में जब क्या है, वहाँ पे फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन फ्यूज होता है और वो हीलियम बनता है, तो एटम जो हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह वहाँ हर साल उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, वो ब्राइटर भी होते जा रहा है। तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पे जो कार्बन एमिशन और बाकी हो रहा है वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सूरज के ऊपर तो हमारा कोई बस नहीं है। मैं एक पॉइंट और जरा बोलना चाहता इस बीच में, ये जो वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा जो हो गई है, क्या होता है, जो इसका 4th स्टेज है उसको ग्राउंड स्टेशन से या उसके अंदर जो लगा रहता है उसका जो इंजन है हम उसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी बहुत हो रही है तो हम उसका इंजन बंद भी कर सकते हैं। हमको क्या है, उसका जो फ्यूल कंट्रोल होता है, वॉल्व जो होती है, जो फ्यूल की जो वॉल्व्स होती हैं उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दैट इज़ द एडवांटेज। एक सॉलिड वाला जो रोटर आपने देखा होगा, स्टेज 1 सॉलिड मोटर है, सॉलिड मोटर एक बार जलने लगा, जैसे वो दिवाली के पटाखे होते एक बार चलता हो तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे कार है, कार अगर जा रही है, अगर मान लो आप फ्लाईओवर पे जा रहे हैं और लेफ्ट राइट हो रहा बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो आप उसको क्या करते हैं, एक्सीलेटर को पीछे कर लेते हैं, मतलब कम फ्यूल देते हैं, तो वो ये कंट्रोल कर लेंगे। अभी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ साइंटिस्ट को डर लगता है ऐसा ना हो कि और ज़्यादा बढ़ जाए। तो और एक जो आप बता रहे थे, जो एक स्ट्रेट लाइन जो दिखा रही थी, आपने सवाल पूछा ये स्ट्रेट लाइन क्या है, उसको बोलते हैं डाउन रेंज। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से वो कितना दूर है, एक तो ऊंचाई हुई, उसका प्रोजेक्शन आप अगर नीचे करोगे तो अभी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एज प्रोजेक्टेड ऑन द ग्राउंड, उसको डाउन रेंज बोलते हैं, वो दिखा रहा था। ठीक है मनीष, कितना डर होता है ऐसे वक्त में, जैसा अभी सर जिक्र कर रहे थे? देखिए एक्चुअली क्या ना, ये एक नई अपन ने कैपेबिलिटी जो है हासिल करी है, जब PSLV का 4th स्टेज है, जिसको अपन मल्टीपल टाइम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनीवेज ये पूरा 1 घंटे का ड्यूरेशन है, 1 घंटा 3 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट सेपरेशन होगा। तो होगा क्या, अगर स्पीड जो है वो जैसा हम चाहते हैं अगर वैसी नहीं है, उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो जो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि भाई हमें तकरीबन आई थिंक ऐसा होगा कुछ 1500-1600 सेकंड के बाद जो स्टेज का उसका चालू होना का जो पार्ट रहेगा, तो दे विल वेट एंड मॉनिटर कि उस वक्त हम न चालू करें या फिर जब हम उसको चालू करें तो जो थ्रस्ट है उसको हम कंट्रोल करें, जिससे कि उस स्पीड को हम उसी रेंज में ले आएं। तो ये तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी चलेगी, क्योंकि उनको पता चल रहा है अभी स्पीड क्या है। और अभी तो एक और बार स्टेज को फायर होना है, क्योंकि अभी कोस्टिंग फेज चल रहा होगा, और फिर सैटेलाइट सेपरेशन होगा। सैटेलाइट सेपरेशन होने के बाद जो PS4 बच जाएगा ना, जिस सैटेलाइट अलग हो जाएगा, उसके बाद इतना कंट्रोल भी रहेगा इसरो के पास कि जो बची हुई स्टेज है PS4 की, उसके अंदर अगर कोई फ्यूल बच भी गया तो उसको वहां पे उसको कहते हैं डीपैसिवेशन, यानी उस फ्यूल को वहां पर खाली कर दिया जाएगा स्पेस के अंदर, जिससे कि भविष्य में, क्योंकि फ्यूल मींस एनर्जी, तो ऐसा नहीं हो जाए कि भविष्य में वहां पर कुछ भी घटना हो और एक विस्फोट हो। तो ये कुछ नई चीजें जो इसरो ट्राई करता रहता है, तो मतलब अभी है अपने पास समय और वहां बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि वहां बैठे हैं और वो लगातार आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि तमाम एक्सपेरिमेंट है जो इसरो करता रहता है, नया आयाम जो है वो हमारे भारत के वैज्ञानिक छू रहे हैं, और एक नए आयाम में एक कदम है ये आदित्य L1, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें समय लगेगा, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। उस मॉनिटरिंग की हर एक मिनट की जानकारी आपको इंडिया टीवी पर मिल रही है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, आपके सवालों का जवाब आसान भाषा में इंडिया टीवी पर। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।